हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका। और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट हिस्ट्री का प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी तथा शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। तो जो मैं ये सारे क्वेश्चंस लिया हूँ सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिया हूँ, जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा है। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से वीडियो देखें। आपके परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, ध्यान में रखते हुए समय को आगे चलते हैं और सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध थे। और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें हो गया दोस्तों। सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उसके बाद दूसरा हो गया कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें ही एशिया का ज्योति पुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको ध्यान से देखेंगे कि 563 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो कपिलवस्तु एक जगह है, वहाँ एक लुम्बिनी नामक स्थान है, ठीक है। वहीं पे गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धियोधन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। पूछते हैं कि क्वेश्चन भी ऐसा होता है, शाक्य मुनि किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को, क्योंकि ये शाक्यगढ़ से ताल्लुक रखते थे। इनके पिताजी जो थे, ये शुद्धियोधन जी जो थे, उस शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इनका जन्म होता है दोस्तों 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और इनके पिता रहते हैं शुद्धियोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे कि इनकी माता माया देवी, ठीक है। इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों यहाँ पे? तो माया देवी। पिता का नाम क्या है? शुद्धियोधन। की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। यानी जो आपके महात्मा बुद्ध जी हैं, इनकी माता जो माया देवी हैं, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी माया देवी की मर जाने के बाद उनका लालन पालन इनकी एक सौतेली माँ होती हैं, जो प्रजापति गौतमी रहती हैं। तो क्या करती हैं कि इनका लालन पालन करती हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। एक मिनट दोस्तों। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, देखिए क्या हुआ था, छोटी सी कहानी सुनेंगे कि जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी का हाथ दिखाया गया एक पंडित से, तो उसने बताया कि या तो आगे चल के बहुत प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी को बड़ा टेंशन होता है कि भाई अगर जो मेरा लड़का सन्यासी बन गया, इकलौता लड़का है, तो बड़ा दिक्कत होगा, मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो इसलिए इनको कभी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। ये हमेशा महल में ही रहते थे, बाहरी दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं था, नहीं इन प्रजा से मिलते थे, कभी न देखे थे। तो एक बार जब ये अपने सारथी के साथ तथा चन्ना के साथ कपिलवस्तु की सैर पर निकले, तो इनको 4 क्रम दृश्य दिखाई दिए। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक शव दिखाई दिया और एक सन्यासी दिखाई दिया। ये चारों को देखने के बाद जो महात्मा बुद्ध थे, इनके दिमाग में ख्याल आने लगा कि भाई ये सब क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, एक बीमार व्यक्ति है, एक आदमी मर गया है, एक सन्यासी है। यही सब देख के उनका यहाँ पे हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए क्या करते हैं, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि महान विनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है महान विनिष्क्रमण, ठीक है। याद रखेंगे इसको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा, यानी वैशाली के एक गुरु थे आलार कलाम, इनके प्रथम गुरु यही रहेंगे दोस्तों, आलार कलाम।
यानी जब ये गृह त्याग करेंगे तो सबसे पहले अलार कलाम से मिलेंगे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के बहुत विख्यात ऋषि थे, यानी गुरु थे, या उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रखते थे, अपना स्थान रखते थे। सांख्य दर्शन का इन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया था। तो अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। दूसरे इनके जो गुरु हुए रुद्र करापुत हुए, ठीक है, रुद्र करापुत। इसके बाद इनका वहां भी मन नहीं लगा, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी है, जिसका आधुनिक नाम फाल्गु नदी है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष को इन्होंने बिना अन्न जल के कठिन तपस्या किया, और ये 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि बैसाख पूर्णिमा के दिन रात में इनको एक निरंजना उस समय की नदी थी, जिसका आधुनिक नाम फल्गु नदी है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। तो बोध गया का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध से है। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी, इसलिए बोध गया का संबंध महात्मा बुद्ध से है, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, सारनाथ का नाम उस समय ऋषिपत्तनम था, में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखिए महानिष्क्रमण मतलब उन्होंने गृह त्याग किया, और यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब उनका प्रथम उपदेश है, ठीक है। यानी प्रथम उपदेश जो दिए हैं सारनाथ ऋषिपत्तनम में, उसको ही बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उसके बाद है कि बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध अपना उपदेश की भाषा में दिए थे, तो जन वहाँ उस समय की जन साधारण की भाषा पाली थी, उसी में दी थी, पाली में। और यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, लेकिन बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। यानी सब कौशल में भी, वैशाली और कौशाम्बी में इन्होंने क्या किया कि अपना उपदेश दिया। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान देंगे कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। इसके बाद इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार था, प्रसेनजीत था, वह उदयन था। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। यानी चुंद जो थे उन्होंने भोजन दिया इनको। तो चुंद जो था ये एक लोहार जाति से संपर्क था, और इसने सुअर का मांस खिलाया था इनको, जिससे इनको पेचिस टाइप का रोग हो गया था। तो उसके बाद इनको अतिसार हो गया इनको, तो जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म इनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो 3 शब्द आपके सामने आया है, आपका गृह त्याग वाला, महानिष्क्रमण, उसके बाद आपका आया है धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो गृह त्याग करने को महानिष्क्रमण कहेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन को प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मतलब इन्होंने क्या हुआ, ये इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ हुई थी, कुशीनगर देवरिया में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखेंगे, 80 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद है आपका बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक। एक त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिन्न पिटक से प्राप्त होते हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमें 3 पिटक से मालूम चलता है, जो कौन है, विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिन्न पिटक है। इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में मालूम होता है, और तीनों पिटक की जो भाषा है वो पाली है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धसम धम्म संघ, यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है दोस्तों, एक है बुद्ध, एक है धम्म, एक है संघ। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए महावीर स्वामी वाले जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की महात्मा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। यह तृष्णा आपकी जब क्षीण हो जाती है, वही अवस्था आपकी मृत्यु का हो जाता है, जिसे निर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। अब देखेंगे प्रमुख बौद्ध संगीतियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति आपका 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। उस समय का अध्यक्ष उसका कौन था, महाकश्यप। यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद
राजगिरी में सतपौड़ी गुफा में क्या हुआ था कि प्रथम जैन बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और उस समय का शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे साबाकामी, और उस समय शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व में दोस्तों पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तीस उस समय का अध्यक्ष था, और उस समय शासनकाल था अशोक का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी, इसको याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में, और उस समय का अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष ने किया था, और शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीन यान एवं महायान में विभाजित हो गया। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चौथे बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो भागों में हीन यान एवं महायान में बट गया था। नेक्स्ट है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी धार्मिक जुलूस निकालना सबसे बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों, उसी समय इनका जन्म हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और इनकी मृत्यु भी हुई। उसके बाद है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए, इनके जन्म के प्रतीक को कमल एवं साण से दिखाया जाता है कि इनका जन्म हो गया। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया जाता है, ज्ञान को पीपल से दिखाया जाता है, निर्वाण को पद चिन्ह से, और मृत्यु जो है स्तूप से दिखाई जाती है। ये इनके प्रतीक है, ठीक है। इनके प्रतीक के चिन्ह है कि बौद्ध धर्म में कमल एवं साण का क्या प्रतीक चिन्ह है, तो कमल और साण का प्रतीक चिन्ह है जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म से। घोड़ा का मतलब क्या है, गृह त्याग से। पीपल का मतलब ज्ञान से। पद चिन्ह से, निर्वाण से। मृत्यु जो है स्तूप से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम हल करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 483, 540 या 400 ईसा पूर्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है आपका। उसके बाद वही क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी हुआ, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। ये आपका हो गया। प्रश्न तीसरा देखेंगे हम लोग कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो हमने जस्ट जाना कि ये एशिया का ज्योतिपुंज है जो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 आ जाएगा कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो देखिए, प्रजापति गौतमी तो इनकी सौतेली माँ थी। तीर्थला जो थी वो महावीर स्वामी की माता जी थी। लिच्छवी जो थी तो भाई राज्य है। माया देवी जो है इनकी माता का नाम है, जो 7वें दिन इनकी मृत्यु के बाद मर गई थी, इनके जन्म के 7वें दिन के बाद मर गई थी। उसके बाद है प्रश्न 5, अलार कलाम कौन थे। तो ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 6 देखेंगे, किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों गंगा नदी के तट पर तो हुआ नहीं, फल्गु नदी पे क्या हुआ, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा राइट। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है बोधगया, मगध, सारनाथ और काशी। तो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। प्रश्न 8वां है कि बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है। तो बुद्ध के धर्म जन्म को, बुद्ध के गृह त्याग को, या बुद्ध के निर्वाण को, या बुद्ध के उपदेश को। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध बुद्ध के उपदेशों से है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों प्रश्न 9वां देखेंगे कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो बुद्ध ने अपना जो उपदेश था वो पाली भाषा में दिया, न कि प्राकृतिक, संस्कृत और ब्राह्मी में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ऑप्शन बी राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 11, महात्मा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ सही है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो
आपका 483 ईसा पूर्व में देवरिया में हुआ था। 563 में जन्म हुआ, 483 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका के मृत्यु के जस्ट बाद ही 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप अध्यक्ष थे, उसके अजात शत्रु के शासन काल में सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 की संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म हुआ और मृत्यु भी हुआ महात्मा बुद्ध की। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। प्रश्न 16 है, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के रुक्मदेही जो शिलालेख है वहां से ये मालूम चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने लिखवाया था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 17 देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 18 क्या है? प्रश्न 18 है, त्रिपिटक क्या है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है आपका नालंदा विश्वविद्यालय वल्लभी मगध। तो ये सभी हैं, लेकिन इसमें मेन है विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नालंदा भी है, वल्लभी भी है और विक्रमशिला भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें विक्रमशिला, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों, अशोक के शासन काल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।